हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं ICMR स्टैटिस्टिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनोवा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट डिस्कस किए। एक और टेस्ट आता है एनोवा, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा भी हमारा एक टेस्ट है जो कि हमारा फिशर ने डेवलप किया है। फिशर ने हमारा एफ टेस्ट भी डेवलप किया था और एनोवा भी फिशर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही डेवलप किया है, तो इस बात को माइंड में रखना है। अब एनोवा टेस्ट बहुत वाइडली यूज टेस्ट है। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो यूज होती है डिटरमाइन करने में सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप में, 3 या 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उनके मीन में या नहीं। हमारा 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप या मोर देन 3 ग्रुप, इन सब के मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, इसके लिए हमारा एनोवा यूज होता है। अब आप बोलेंगे मैम इससे पहले हमने टी टेस्ट पढ़ा है, वो भी हमने किसके लिए पढ़ा है? मीन के डिफरेंस के लिए। आप लोगों को याद आए, मैंने कल टी टेस्ट कराया था, आप लोग देख सकते हैं। टी टेस्ट में भी मैंने यही बोला था, कंपेयर करना मीन का टू पॉपुलेशन में। टी टेस्ट भी किस लिए यूज होता है? जब हम कंपेयर करते हैं मीन का टू पॉपुलेशन से। सेम हमारा एनोवा भी हमारा किस लिए यूज हुआ? डिफरेंस चेक करने के लिए कि हमारा जो मीन है μ1, μ2, μ3, हमारे 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स का जो मीन है वो इक्वल है या नहीं है, कंपैरिजन करने के लिए, उनके बिटवीन सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करने के लिए एनोवा यूज होता है। तो आप बोलेंगे मैम टी टेस्ट में और एनोवा में क्या डिफरेंस हुआ? टी टेस्ट एग्जिस्ट करता था ऑलरेडी मीन में डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो हमने एनोवा क्यों यूज किया? एनोवा इसलिए यूज किया क्योंकि एनोवा में मीन में डिफरेंस हम मोर देन, इक्वल टू और मोर देन 3 ग्रुप्स में देखते हैं। या तो 3 ग्रुप हो या 3 से ज़्यादा ग्रुप हो, तो हम एनोवा यूज करते हैं मीन में डिफरेंस देखने के लिए, मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए। और यदि हमारे 2 ग्रुप होंगे तो मीन में डिफरेंस देखने के लिए हम यूज करेंगे टी टेस्ट। फर्स्ट चीज तो यही आती है कि एनोवा की जरूरत क्यों पड़ी। एनोवा की जरूरत पड़ी है यहाँ पे ये देखने के लिए कि 3 से ज्यादा ग्रुप है हमारे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, तो इनके मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, इसी बात को देखने के लिए एनोवा की जरूरत पड़ी। तो सबसे मेन चीज है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ICMR में एप्लीकेशन से ही आते हैं। ओके, अब आता है एनोवा टी टेस्ट का ही एक एक्सटेंशन है। टी टेस्ट ने 2 मीन्स के बिटवीन सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा, एनोवा ने 3 और मोर देन 3 के बिटवीन देखा। तो एक ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोवा क्या है? एक्सटेंशन है टी टेस्ट का ही। टी टेस्ट का ही एक टाइप है, एक एक्सटेंशन है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। इफ हम बात करें यहाँ पे टी टेस्ट की, तो टी टेस्ट क्या बताता है कि हमने 2 मेडिकेशन किए, मेडिकेशन फर्स्ट एंड मेडिकेशन सेकेंड। इनसे हमारा ब्लड शुगर लेवल पेशेंट्स का, 10 पेशेंट्स लिए, मेडिकेशन फर्स्ट से उनका ये शुगर लेवल आया, मेडिकेशन सेकेंड से उनका ये शुगर लेवल आया, इनके बिटवीन कोई डिफरेंस है या नहीं? मेडिकेशन फर्स्ट लेने में और मेडिकेशन सेकेंड लेने में कोई डिफरेंस है या नहीं, दैट इज टी टेस्ट। तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे कि मेडिकेशन 1 में हमने कुछ डिफरेंट डोजेस दिया और मेडिकेशन सेकेंड में हमने कुछ डिफरेंट डोजेस दिया, और हमें चेक करना है कि हमने जो डिफरेंट डोजेस दिया उनसे हमारा डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो मीन्स हमने क्या किया, 2 टाइप के मीन में, इनके और इनके मीन में हमने सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक किया। वहीं पे यदि हम मेडिकेशन
4 टाइप के मेडिकेशन दे, हम 3 टाइप के या मोर देन 3, मतलब हमने 4 टाइप के मेडिकेशन दिए किसी हॉस्पिटल में, ये 4 टाइप के मेडिकेशन दिए हमने 10 पेशेंट्स पे, डिफरेंट वैल्यूज आई। अब हमें इन 4 टाइप के मेडिकेशन के बिटवीन डिफरेंस चेक करना है कि हमारा इन चारों मेडिकेशन में कोई डिफरेंस था, मेडिकेशन से जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें कोई डिफरेंस था, तो उसके लिए हमने यूज़ किया एनोवा। तो ये था हमारा एनोवा में और टी टेस्ट में डिफरेंस। टी टेस्ट में हम H0 क्या रखेंगे कि हमारा μ1 इक्वल है μ2 के, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और H1 क्या रखेंगे μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2, और सारे स्टेप सेम होंगे, और सारे स्टेप सेम होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 4 स्टेप्स बताए थे, वही सब सेम होंगे। फिर हम क्या करेंगे, टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड से कम आई तो एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, ज़्यादा आई तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। एनोवा में हमने क्या किया, एनोवा में हमारा H0 हुआ हमारा मीन फर्स्ट का इक्वल है मीन सेकेंड के, थर्ड के एंड फोर्थ के, और H1 हुआ हमारा कि फर्स्ट का मीन, सेकेंड का मीन, थर्ड का मीन और फोर्थ का मीन इक्वल नहीं है, ये हुआ हमारा H1 अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। हम एनोवा से वैल्यू फाइंड करेंगे, एनोवा से वैल्यू फाइंड करेंगे, टी टेस्ट से जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं टी वैल्यू, टी टेस्ट करा जो वैल्यू आई हमने उसको बोला टी वैल्यू, एनोवा से जो वैल्यू आई उसको हमने बोला पी वैल्यू, पी वैल्यू। अब वैल्यू फाइंड करेंगे, वही वैल्यू जो है हमारी वो टेबुलेटेड से कम आई तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, और यदि वैल्यू कैलकुलेटेड से ज़्यादा आई तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को और नल को रिजेक्ट कर देंगे। वही सब हमने किया जो हमने टी टेस्ट में किया था, वही हमने एनोवा में किया, वही हमने एनोवा में किया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक छोटा सा डिफरेंस आता है, एनोवा हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 1 वे एनोवा एंड 2 वे एनोवा। अब ये 1 वे एनोवा एंड 2 वे एनोवा है तो है क्या। 1 वे एनोवा में मैंने लिखा हुआ है इसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और 1 फैक्टर इम्पैक्ट करता है रेस्पॉन्स को। 2 वे एनोवा में मैंने लिखा है यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ये 2 फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं रिस्पॉन्स कैसा आएगा, रिस्पॉन्स डिफरेंट आ रहा है उसमें 2 फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। होता क्या है, 1 वे एनोवा का जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने अभी दिया कि कोई भी एक मेडिकेशन था M1, M2, M3, M4, ये 4 मेडिकेशन अप्लाई हुए, 4 टाइप के मेडिकेशन अप्लाई हुए। एक फैक्टर था जो कि जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ रही थी, वैल्यूज डिफरेंट आ रही थी। 1 वे में क्या है, कोई भी एक फैक्टर की वजह से हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी, ये है 1 वे एनोवा। फैक्टर क्या था, मेडिकेशन, हमने डिफरेंट दवाई दी, डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स किया, दैट इज मेडिकेशन, उसकी वजह से हमारे ये जो 10 पेशेंट थे इनकी वैल्यूज, इनका ब्लड शुगर लेवल डिफरेंट आया और हमने चेक किया कि इनके शुगर लेवल में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनके मीन में या नहीं है, दैट इज 1 वे एनोवा जिसका मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था। अब 2 वे एनोवा बोलता है कि इसमें 2 फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं वेरिएबल्स को, 2 फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं वेरिएबल्स को। कैसे, हमने 4 मेडिकेशंस दिए, हमने 4 मेडिकेशंस दिए, 4 मेडिकेशंस के साथ साथ हमने क्या करा, 4 मेडिकेशन के साथ साथ हमने एक तो फैक्टर रखा मेडिकेशन जिसकी वजह से रिस्पॉन्स डिफरेंट आएगा, एक फैक्टर रखा हमने मील, एक फैक्टर रखा हमने मील फैक्टर रखा हमने क्या करा, हमने मेडिकेशंस डिफरेंट मील्स पे दिए, 3 डिफरेंट मील्स पे दिए। मतलब हमने एक रख दिया ब्रेकफास्ट, एक रख दिया हमने लंच, एक रख दिया हमने डिनर। कुछ M1 मेडिकेशंस वालों को ब्रेकफास्ट में मेडिकेशन दिया, डोज दिया, कुछ M1 वालों को हमने लंच में डोज दी, कुछ M1 वालों को हमने डोज दिया डिनर टाइम पे। तो अब जो M1 के रिजल्ट्स आ रहे थे वो भी वेरी करने लगे। पहले क्या हो रहा था, M1 के डिफरेंट रिजल्ट थे, M2 के डिफरेंट रिजल्ट थे, M3 के डिफरेंट थे, M4 के डिफरेंट थे, बट आपस में M1 के मिलते थे। बट अब एक और फैक्टर पे रिजल्ट डिपेंड करने लगे, वो क्या था, वो थी हमारी मील्स। हमें इस मील को यहाँ लिखने की बजाय लिखना चाहिए इस जगह पे, वो थी हमारी मील्स। मतलब अब हमारा मील्स पे भी डिपेंड होने लगा कि इन मेडिकेशंस का क्या असर जाएगा,
कि वो ब्रेकफास्ट मील है, हमने मेडिकेशन जो दिया है वो ब्रेकफास्ट में दिया है या वो लंच में दिया है या वो डिनर में दिया है। तो ऐसा अनोवा जिसमें हमारे जिसमें हमारे टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चेंजेस के, इन वेरिएबल में चेंजेस होने के, उसको बोलते हैं टू वे अनोवा। टू वे अनोवा हमें ये चेक करके बताता है कि हमारे एक तो आपस में जो मीन है, ये जो 4 क्लासेस हैं इनका जो मीन है ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट करता है या नहीं। साथ में हमें ये भी बताता है कि हमारा एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे क्या रिस्पॉन्स डाल रहा है। मतलब हमारा फर्स्ट मेडिकेशन यदि हमारा ब्रेकफास्ट के टाइम हो रहा है या लंच के टाइम हो रहा है या डिनर के टाइम हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको बोलते हैं टू वे अनोवा। ये हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं वो मेडिकेशन के बीच में बता रहा है, साथ में ये टाइम के बीच में भी बता रहा है कि किस टाइम पे मेडिकेशन दिया गया। इसको बोलते हैं हम टू वे अनोवा। टू वे अनोवा को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। कोई भी एक प्लांट है, पहले हम वन वे अनोवा का एग्जाम्पल लेंगे फिर टू वे का अनोवा का एग्जाम्पल लेंगे। कोई भी एक प्लांट है, उसकी जो ग्रोथ है, उस प्लांट की जो ग्रोथ है हमारी, वो डिपेंड करती है हमारी सनलाइट के एक्सपोजर पे। सनलाइट के एक्सपोजर पे हमने उसको हाई सनलाइट दी, मॉडरेट सनलाइट दी, लो सनलाइट दी, उस पर डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ। मतलब हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, 3 हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे अनोवा यूज करेंगे। यदि यहाँ पे ओनली हाई और मॉडरेट होगा तो हम यहाँ पे टी टेस्ट यूज कर सकते थे। 3 मीन्स आएंगे, प्लांट की डिफरेंट ग्रोथ आएगी, 3 टाइप की वैल्यूज आएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे अनोवा यूज किया। ये तो हुआ वन वे अनोवा। साथ में हम सनलाइट एक्सपोजर के साथ साथ की सनलाइट एक्सपोजर हाई है, मॉडरेट है, लो है, उसके साथ साथ इनकी वाटरिंग फ्रीक्वेंसी हमने हाई वालों को एक बार वाटरिंग फ्रीक्वेंसी डेली बेसिस पे रखी उनकी, एक बार उनकी वाटरिंग फ्रीक्वेंसी हमने वीकली बेसिस पे रखी, एक बार उनकी मंथली बेसिस पे रखी। तो हमारा हाई सनलाइट वालों पे क्या फर्क पड़ रहा है और मॉडरेट सनलाइट वालों पे क्या फर्क पड़ रहा है, लो सनलाइट वालों पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो डिपेंड करेगा। मतलब इसमें कहने का मतलब है यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इन वैल्यूज के वेरिएबल के लिए। एक तो सनलाइट एक्सपोजर तो है ही है, सनलाइट एक्सपोजर पे भी कौन फर्क डाल रहा है, हमारा वाटरिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये अनोवा हमारा चेक करेगा कि एक तो सनलाइट एक्सपोजर की वजह से जो मीन आ रहा है वो डिफर कर रहा है सिग्निफिकेंटली या नहीं कर रहा है, और वाटरिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से वाटरिंग फ्रीक्वेंसी का भी हमारा सनलाइट एक्सपोजर पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ये होता है हमारा टू वे अनोवा। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वैरायटीज का एनालिसिस करना। यदि एक ही टाइप के वेरिएबल की वजह से, एक ही टाइप के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, एक ही टाइप के फैक्टर की वजह से हमारा वेरिएंस क्रिएट हो रहा है तो वो वन वे अनोवा है, और टू टाइप के फैक्टर की वजह से हमारा वेरिएंस क्रिएट हो रहा है तो वो हमारा टू वे अनोवा है। अब अनोवा का क्वेश्चन देखते हैं, ICMR-JRF से आया हुआ है। अनोवा टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग स्टैटिकली सिग्निफिकेंस ऑफ। अनोवा किस लिए यूज होता है? मीन निकालने में सिंगल रैंडम सैंपल का बिल्कुल गलत, सिंगल का तो कभी यूज ही नहीं होता। डिफरेंस निकालने के लिए मीन 2 इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स का, 2 सैंपल्स का नो। डिफरेंस निकालने के लिए मीन 2 पेयर्ड सैंपल का नो। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे हमारा पेयर्ड टी टेस्ट यूज होगा, यहाँ पे हमारा ओनली टी टेस्ट यूज होगा। यहाँ पे हमें मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला लगेगा। फोर्थ गिवन है डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ मोर देन 2 इंडिपेंडेंट और रिलेटेड सैंपल। मोर देन 2 सैंपल मतलब 3 और मोर देन सैंपल 2 से ज़्यादा सैंपल मतलब 3 और 3 से ज़्यादा सैंपल के बिटवीन डिफरेंस निकालने के लिए हमारा एनोवा यूज होता है। यस, हमारा एनोवा इसीलिए यूज होता है। हमारा फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स का सबसे कंफ्यूजिंग होता है कि एनोवा क्या है और टी टेस्ट क्या है और पेयर टी टेस्ट क्या है। आपको समझ में आ गया? टी टेस्ट हम जब यूज़ करेंगे जब हमें कोई भी 2 मीन के बिटवीन दिया है। पेयर टी टेस्ट जब यूज़ करेंगे जब 2 मीन के बिटवीन है, एक मीन है हमारा किसी भी एक्टिविटी से पहले का, एक है किसी भी एक्टिविटी के बाद का। और एनोवा हम यूज़ करेंगे जब हमारा मोर देन 2 है तो एनोवा यूज़ करेंगे, और उसमें से भी वन वे एनोवा है जब 1 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वेरिएंस, और 2 वे एनोवा है जब हमारा 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वेरिएंस। सो ये था हमारा एनोवा। एनोवा से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, माइंड में रख के जाइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे chi-square टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।